नमस्कार। तो आइए आज अपन बात करते हैं एक दूसरी हर्ब की, जो कि बेसिकली बहुत ही यूज़फुल है और उसका दूसरा नाम माता बोला गया है। जो ऐसी हर्ब जो माता हो, जिसे माता हमारा ध्यान रखती है, वैसे जो हर्ब हमारा ध्यान रख सके तो उसका नाम है हरितकी। आपने सुना होगा, देखा होगा। वैसे जनरल भाषा में इसको हर्ड भी बोल देते हैं, छोटी हर्ड है, बड़ी हर्ड है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप देखेंगे कि इसके अलग अलग नामों से भी ये प्रचलित है इसके नाम। तो वो भी अपन देखेंगे कौन कौन से नामों से ये प्रचलित है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ देख करके। तो हिंदी में इसको हर्ड बोलते हैं, हर्रे भी बोल देते हैं, हर्ड भी बोल देते हैं, हरर भी बोल देते हैं। बंगाली में हरितकी है, बाल हरितकी है, जैसे मैंने बताया आपको। और महाराष्ट्र में इसको हरडा, हिरडा, हरडे, हरडी, बाल हरडी। जैसा कि हमारी भाषाएं हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद भी प्रांत के अंदर हर 20 कोस पर भाषा बदल जाती है। तो उसी तरह से ये नाम जो है हर 20 कोस पर बदलते जा रहे हैं, तो उनके सभी नामों को इसमें सम्मिलित किया गया है। गुजराती में भी हरडे, हिमज, तेलुगु में करकचिट्टू, करकाप, करकाय, तमिल में कड़ुकाय, करगैया, कटुकेरम, और ऐसे ही कन्नड़ा के अंदर अणिले, अणिले, अणिले। उड़िया में इसको करता, हरिड़ा, करड़ा। महाराष्ट्र में इसको, पंजाबी में इसको हड, हरडे। और इसको सिक्किम में हन, सिलमंग। मैसूर में अलले, कच्छार या कंधार में होरतकी। फारसी में इसको हलेलज, हलेले जर्द, हलेला है, हलेलही। अरबी में इसको अहलीजज, एहलीजज, कावली, अहलीजज असफर। और इसको लैटिन में इसको टर्मिनेलिया चेउला, अंग्रेजी में इसको माइरो बैलेंस। सो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट नेम ऑफ द हर्डा, बट हर्डा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब अगर हम छोटी हर्ड की बात करें, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में छोटी हर्ड का ज़्यादा प्रचलन रहता है, जबकि असम वगैरह में बड़ी हर्ड होती है, बड़ी हर्ड का प्रचलन रहता है। तो इसमें हरितकी के प्रयोग के और उसके भेद और गुणों को अगर जानना चाहें, तो अगर हरितकी को हम चबा चबा के खाएं तो उसमें जठराग्नि की वृद्धि करती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी हरितकी को अलग अलग प्रकार से जैसे अपन खाते हैं, जैसे जैसे प्रयोग करते हैं, शिला पर पीस कर, मतलब रगड़ कर पीस करके शिला के ऊपर फिर उसको खाया जाए, तो वही हरितकी आपके मल का शोधन करती है। उबाल करके अगर खाई जाए तो वह मल को रोकती है, और भुन करके खाई जाए तो वह त्रिदोष को दूर करती है। और भोजन के साथ में अगर इसका सेवन करें तो ये बुद्धि, बल और इंद्रियों को विकसित करने वाली है, पित्त, कफ और वायु को नष्ट करने वाली है। मतलब अगर ये पित्त, कफ और वायु अगर मतलब कहीं इनका दोष है, तो उस दोष को ही खत्म करने वाली है, त्रिदोष पे ही काम करने वाली है। इसका मतलब डेफिनेटली इसको माँ कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया है। यह मूत्र, विष्टा व मल पदार्थों का विरेचन करने वाली है। यदि वही हरितकी भोजन कर चुकने के बाद ऊपर से खाई जाए तो अन्न व पान संबंधी दोषों को व वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाले विकारों को शीघ्र हरने वाली होती है। अगर आपका खाने में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो वात को बढ़ा दे सकता है या कफ को बढ़ा सकता है, तो हरितकी ऊपर से चूसने पर उस तरह के दोषों से आपको बचा सकती है। इसीलिए जैसे कोई माँ आपको, अगर आपने कुछ गलती की है और पिताजी आपको डांट रहे, वो बचा लेती है, ठीक उसी तरह से कुछ खाना खाने पे यदि खाने में कुछ ज़्यादा तेली पदार्थ है, ज़्यादा मसाले वाले पदार्थ हैं, या ज़्यादा कोई फली वाले पदार्थ हैं जो आपको गैस कर सकते हैं, उस केस में अगर आप इसको खाने के बाद में चूस लेते हैं तो ये आपको उससे होने वाले विकारों से या दोषों से या संबंधित समस्याओं से आपको ये बचा लेती है। हरितकी का रासायनिक प्रयोग जो रसायन गुणों के प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे वर्षा आदि 6 ऋतुओं में, यानी कि वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ में, शरद ऋतु के अंदर इसको शक्कर के साथ में, तथा हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ में, और शिशिर ऋतु में पीपल के तथा वसंत ऋतु में मधु एवं ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करने से ये रसायन की फल की प्राप्ति होती है। अब आप जानना चाहेंगे ये रसायन क्या है। रसायन वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऊपर होने वाले प्रभावों पे, और वो अंदर तक शरीर की एक एक कोशिका में पहुंच जाता है। तो इन
तरह से अगर हम हृदकी को यूज़ करते हैं तो एक एक कोशिका में जा करके आपकी एक एक कोशिका को डिटॉक्स करने का प्रयास करती है। आज हृदकी के बारे में हम इतना ही बताएंगे। अगले एपिसोड में फिर हृदकी की बात होगी, क्योंकि हृदकी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में कई बार बात करनी पड़ेगी, तब जा करके समझ में आएगा। लेकिन बाज़ार में छोटी सी पंसारी पे मिलने वाली ये चीज़ आपकी माँ के बराबर है। तो हृदकी से कभी दूरी मत बनाइए। जब लगे खाना खाने के बाद में हृदकी को अवश्य चूसे, और जैसा मैंने बताया ऋतु के अंदर, उस ऋतु में उस तरह का प्रयोग करेंगे तो आपको इसका रस रसायन का भी जो महत्व है, रस रसायन के जो फायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे। उन लाभों को लेने का भी आप प्रयास करें। धन्यवाद।